हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ का टीचर सतीश राठौर। आज के अपने लेक्चर में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। तो 1.3 में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कह रहा है हमसे, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस एंड दिस। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ डज नॉट प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट आप जानते हैं कि अगर ए और बी कोई दो हमारे सेट दे रखे हैं, ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कब? जब ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए, ए और बी कोई दो हमारे सेट दे रखे हैं और ये इस प्रकार सेट दिए हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। कहना चाहिए इसमें अगर 4 एलिमेंट हैं, वो चारों के चारों एलिमेंट इसमें होना चाहिए बी में, लेकिन इसमें 1-2 एलिमेंट ऐसे भी होना चाहिए जो इसमें ना हो। मतलब इसमें 4 हैं तो इसमें 4 से ज़्यादा एलिमेंट हों, ये डेफिनेटली है। अगर ऐसा है तब सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ज़रा देखिए एक बार क्वेश्चंस को, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं, जल्दी नज़र डालिए इन पे। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि कौन सेट किस सेट का प्रॉपर सबसेट है और कौन सा सेट किस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। पहला कह रहा है कि सेट ऑफ 2, 3, 4, इसमें कितने एलिमेंट 2, 3, 4 और इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका हर एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी है। लेकिन यहाँ पर 1 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, 5 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। मतलब ये सेट जो है ये बड़ा सेट है और ये हमारा छोटा है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। इस कारण से हम कहेंगे कि दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। दूसरा वाला कह रहा है कि सेट ऑफ ए बी सी हमें दिया हुआ है, क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? देखिए ए एलिमेंट इसमें नहीं है, पहला ही हमें एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि सेट बी में नहीं है। जब पहला एलिमेंट ए इसमें है नहीं तो आगे बात किसकी करें? प्रॉपर सबसेट का पहला ही नियम है कि सेट दिए गए सेट का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन इसका पहला एलिमेंट जब इसमें नहीं है तो हम क्या कहें? दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। इट मीन्स हेयर वी यूज द सिंबल दिस। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। एक्स जो है क्लास 11 का स्टूडेंट है आपके स्कूल का, और ये दिया है एक्स इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। तो बताओ ये जो है क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है? बताइए भाई, आपके स्कूल में क्लास 11 में जो बच्चा है वो आपके स्कूल में तो होगा ही होगा। भाई आपके क्लास में पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट, अगर क्लास की बात है, स्कूल की बात है, आपके स्कूल में आपके क्लास में अगर कोई बच्चा है तो आपके क्लास में वो बच्चा है तो ये ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट आपके स्कूल में भी है, तो आपके स्कूल में लाइज कर रहा है। इट मीन्स आपके क्लास का हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल में एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल का हर एक बच्चा आपके क्लास में हो, नहीं है ना। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि आपके क्लास में नहीं है, यानी कि ये बड़ा सेट हो गया। इट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? दिस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन है, प्लेन में सर्किल बनाए गए हैं, तो उन सर्किल का जो कलेक्शंस है वो हमारा सेट ये दिया है। अच्छा, प्लेन में सर्किल बनाएंगे, बहुत से सर्किल बनाएंगे, तो कोई सर्किल ऐसा होगा जो पॉइंट सर्किल होगा। पॉइंट सर्किल जानते क्या होता है? पॉइंट सर्किल का मतलब होता है एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 0 हो, ठीक है ना, उसको हम लोग पॉइंट सर्किल कहते हैं।
1 रेडियस का भी सर्किल हो सकता है, 2 रेडियस का भी हो सकता है, 3 रेडियस का भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ सर्किल यहाँ पे पॉसिबल हैं। ओके, दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस को टच कर रहा हूँ, वाई एक्सिस को टच कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा हूँ। ओके, ओरिजिन से पास हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइक दिस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्कल्स। इट मीन्स दिस इज a collections of all the circle in a plane, but this x is a circle in a same plane with radius 1। इन्होंने कह रखा एक ही प्लेन में बहुत से सर्किल हैं, लेकिन वो रेडियस मतलब वो सर्किल जिनकी रेडियस 1 है उनका कलेक्शन। अब भाई 1 रेडियस वाले सर्किल इसमें केवल हैं, और इसमें कौन से हैं? 1 रेडियस वाले भी हैं, 2 रेडियस वाले भी हैं, 3 रेडियस, बहुत से हैं। 1 रेडियस वाले भी बहुत सारे होंगे जो इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब ये सेट जो है इसमें ऐसे बहुत से सर्किल हैं जो कि इसमें नहीं होंगे। इस कारण से ये जो सेट है हमारा, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे? दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। आ रहा समझ में? फिर देखिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x सच डैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। x क्या है? एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसी प्लेन में दिया है। अच्छा, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल हमेशा 3 साइड से बना होता है। ये क्या दे रखा है? x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? 4 साइड से बना होता है ना? तो ये 4 साइड से बना, ये 3 साइड से, तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब इनका इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला, x इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। x हमारा क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है प्लेन में, और ये क्या दे रखा है? x इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। ये है उसी प्लेन में ट्रायंगल का कलेक्शन। ज़रा बताएंगे मैं सोच के, एक बार मैं आपको टाइम देता हूँ, ज़रा सोच के बताइए कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा। देखिए जल्दी से। अरे भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, यानी खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल उठा लिया गया, उनका कलेक्शन यहाँ बना दिया गया। ये क्या दे रखा है? एक प्लेन में सारे ट्रायंगल का कलेक्शंस, तो सारे ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इंक्लूड कर जाता है। कर जाता नहीं कर जाता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इस सेट में इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या साइन आएगा बेटा? प्रॉपर सबसेट। लास्ट वाला देखिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, ध्यान से अगर देखें, अच्छा नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 अप टू डेट सो ऑन, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इवन नेचुरल नंबर क्या हो गए? वो नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ 2 से डिवाइड हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नेचुरल नंबर कहते हैं। एक ऐसा सेट बना लिया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर दिए, वो भी इवन नेचुरल नंबर, मीन्स 2 4 6 8 10 अप टू डेट सो ऑन। इनका कलेक्शन ये दिया हुआ है, ठीक। और ये क्या दे रखा है? x इज एन इंटीजर। अच्छा, इंटीजर्स क्या है? 0 1 2 3 4 डेट सो ऑन। इधर -1 -2 -3 अप टू डेट सो ऑन। इनफाइनाइट कलेक्शंस है। इसमें 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। ऐसे सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। मीन्स इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में है। जब इसका हर एक एलिमेंट इसमें होगा तो ये सेट क्या कहलाएगा? इसका प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे बेटा कौन सा साइन हम यूज़ करेंगे? प्रॉपर सबसेट। इट्स क्लियर? समझ में आया? चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है अपना? कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कितना इजी सवाल है। हमें इनमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा गलत है। और इसमें मैं चेक क्या करना है? सब प्रॉपर सबसेट चेक करना है, बिलोंग्स टू चेक करना है।
प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन अभी मैं बोल चुका हूँ क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख के बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। जो सही है उसके आगे टी लिख दीजिए और जो गलत है उसके आगे एफ लिख दीजिए। टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे दिया सेट ए कामा बी, सेट ए कामा बी डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ बी सी ए। क्या ये सही है गलत है? देखिए ए बी दोनों यहाँ पर है, इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। लेकिन दिया क्या है? नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, इट मीन्स दिस इज अ फॉल्स। भाई ये दिया हुआ गलत है, यहाँ पर ये सिंबल नहीं यूज होगा। यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होगा? ये वाला, यानी ये इसका प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ए कामा ई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के जो वॉवेल्स है वो क्या है? ए ई आई ओ यू। और यहाँ पर क्या दिया? ए कामा ई, ए भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है। तो ये एलिमेंट जो हैं इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसमें लाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये सेट जो है इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिया हुआ है, इट मीन्स दिस इज अ ट्रू, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ 1 2 3 ये दिया हुआ है 1 2 3 और इसमें जो है एलिमेंट 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब 2 एलिमेंट इसमें नहीं है, मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। और यहाँ पे सिंबल क्या दिया? प्रॉपर सबसेट, जो कि गलत है। तो दिस इज अ फॉल्स। क्लियर? अगला क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ ए कामा बी कामा सी। भाई ए एलिमेंट इसमें है ना, तो दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, मतलब सही है, तो इसके आगे लिख दीजिए ट्रू। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए बी सी। अच्छा, जो बिलोंग्स टू का साइन होता है उसमें क्या होता है कि एलिमेंट जो होता है वो सेट को बिलोंग करता है। एलिमेंट सेट में सेट का सबसेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिया है ये एलिमेंट नहीं है। सेट के अंदर जो दिया है ए एलिमेंट, ये एलिमेंट है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट एक सेट है। तो सेट इस सेट में नहीं है, इस सेट में केवल एलिमेंट है। सेट अगर सेट में है तो वो क्या कहलाता है? पावर सेट होता है। अगर किसी सेट के अंदर सारे के सारे सबसेट हो जाएं किसी दिए हुए सेट के, तो वो उस सेट का पावर सेट कहलाता है। और यहाँ पे भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, इस सेट के अंदर केवल एलिमेंट्स हैं, कोई भी सेट है नहीं। अगर यहाँ पर ये ए जो दिया हुआ है इसकी जगह पर अगर सेट ए लिखा होता है सेट के अंदर, तब मैं कह भी देता ये इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इज अ रॉन्ग, ये गलत दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट क्या दिया रखा है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, 6 से कम नेचुरल नंबर, वो भी इवन, कौन कौन से होंगे? 2 4, भाई केवल यही होंगे। 6 से कम इवन नेचुरल नंबर 2, 4। और इधर क्या दे रखे हैं? एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले हमें क्या बताना? नेचुरल नंबर बताओ। अच्छा, 36 को डिवाइड करने वाले, 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भाई? यहाँ पर प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है। देखो 36 को जो डिवाइड करे वो नेचुरल नंबर की बात हो रही है। 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड नहीं करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, मतलब ऐसे और भी एक आध एलिमेंट है जो इसको डिवाइड करेंगे 36 को, ठीक है ना। लेकिन हमारा इन शॉर्ट कहने का मतलब है 2 एलिमेंट भी इसमें है, 4 एलिमेंट भी इसमें है, मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। मतलब 2, 4 36 को डिवाइड्स कर रहे हैं, तो इस सेट में 2, 4 के अलावा भी और एलिमेंट हैं जो कि 36 को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। और यहाँ पे सिंबल क्या दिया है? प्रॉपर सबसेट, मतलब दिस इज़ अ ट्रू, ये भी हमारा सही है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर हमें बता दीजिए एक बार कि नहीं समझ में आ रहा, तो हम इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। और बहुत मेहनत से तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपकी नॉलेज भी प्रॉपर तरीके से बनी रहे। ओके, तो अगला क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया है, कह रहा है लेट ए बराबर सेट ऑफ 1, 2, सेट ऑफ 3, 4, 5। एक सेट दिया है सेट ए, इसके अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, सेट ऑफ 3, 4 दे रखा है एंड 5। मतलब 1, 2, 5 एलिमेंट है और एक ये सेट भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ये सेट ए दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। लेकिन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ ये बताना है कौन सा हमारा इनकरेक्ट है और क्यों है, इसमें से कौन सा गलत है और गलत होने के पीछे रीज़न क्या है, वाई। अब पहला देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो एलिमेंट होते हैं वो सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और सेट के बीच में रिलेशन होता है। सेट का है तो सबसेट होगा या सुपर सेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है ना। एलिमेंट है, सेट को बिलोंग करते हैं, उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज़ हमें देखनी है। यहाँ पर जो दिया है ये सेट दिया है, सेट ऑफ 3, 4। ये पूरा एक सेट है। क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? सबसेट का मतलब 3, 4 एलिमेंट क्या सेट ए में है? 3, 4 एलिमेंट इस सेट में नहीं है। मगर हम अगर एक चीज़ देखते हैं, सेट 3, 4 जो है ये पूरा सेट इसमें है। इसका मतलब दिस इज एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है। एलिमेंट क्या करता है? सेट को बिलोंग करता है। तो ये जो है इस सेट को बिलोंग करेगा, ना कि ये इस सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। समझाया क्यों? क्योंकि एलिमेंट 3, 4 इसमें नहीं है। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। ये क्या है हमारा? फॉल्स है, ठीक है ना। ये फॉल्स है, ये करेक्ट नहीं है। इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट है। ओके, क्यों है? क्योंकि सेट ऑफ 3, 4 क्या होगा बेटा? सेट ए को बिलोंग करेगा, ये रीजन है। अगला देखते हैं, सेट ऑफ 3, 4। देखो जो बात मैंने वहाँ बोली वो यहाँ दिया हुआ है। सेट ऑफ 3, 4 बिलोंग कर रहा है को, बिल्कुल सही। दिस इज अ करेक्ट, मतलब ये ट्रू है, टिक कर दीजिए। अगला कह रहा है सेट के अंदर दिया है सेट ऑफ 3, 4। ये जो दिया है क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है? बिल्कुल है। अगर कोई एलिमेंट दे रखा है, उस एलिमेंट को अगर एक सेट में मतलब लिख दिया जाए, एक सेट के अंदर लिख दिया जाए, तो वो उस सेट का सबसेट हो जाता है। जैसे सेट ऑफ 1 कह दें ये इसका सबसेट, सेट ऑफ 2 कह दें वो भी इसका सबसेट हो जाएगा, सेट ऑफ 3, 4 ये भी इसका सबसेट होगा। मतलब कहने का मतलब अगर आप लिख दें सेट ऑफ 1 ये इसका सबसेट हो जाएगा, ए का प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। और सेट ऑफ 2 दे रखा है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा ए का। और सेट ऑफ 3, 4 लिख दें तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट है। अगर इसको सेट में बंद कर दें तब ये प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, सेट के अंदर ये बंद है, यही तो है दिया हुआ है नहीं है। जब ये इसका प्रॉपर सबसेट है वही चीज़ ये लिखी है, इसका मतलब दिस इज़ करेक्ट, ये ट्रू है, ये इनकरेक्ट नहीं है। इसके बाद क्या कह रहा है? 1 बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल सही, बंदे को इसमें मौजूद है। तो 1 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है, दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी सही है। 1 प्रॉपर सबसेट है ए का? बिल्कुल नहीं। 1 एलिमेंट ए में एग्जिस्ट कर रहा है, सेट ऑफ 1 होता तो इसका प्रॉपर सबसेट हो जाता। तो दिस इज अ फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट है ये। क्लियर है? अब दिया है सेट ऑफ 1, 2, 5। 1, 2, 5 ये सेट है, क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है? 1, 2, 5 बिल्कुल होगा कि क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो है इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में है। देखिए 1 एलिमेंट है, बिल्कुल है। 2 एलिमेंट इसमें है, 5 एलिमेंट इसमें है, बिल्कुल है। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट अगर सेट ए में है तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ, दिस इज करेक्ट। क्लियर? यहाँ मतलब ये जो है हमारा इनकरेक्ट नहीं है। अब इसके बाद कर रहा है सेट ऑफ 1, 2, 5 इसको बिलोंग कर रहा है। भाई मैंने अभी बताया है एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, सेट को बिलोंग नहीं करता है। ये तो सेट दिया है, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन अभी आपने कह दिया है ये सेट इसको बिलोंग कर रहा है। भाई ये सेट पूरा इसमें एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा सा घर है, उसमें बहुत से लोग रहते हैं,
मतलब मान लीजिए 15-20 लोगों का एक परिवार है, उसमें बहुत से लोग रहते हैं, और मान लीजिए एक बच्चे की शादी हो जाती है, ऐसा जनरली देखा गया है कि उसकी अगर शादी हो जाती तो क्या हो जाता है, थोड़े दिनों बाद जो भी कारण रहा है वो मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हैं कि एक फैमिली को अलग कर दिया जाता है। घर एक है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन उसी में एक परिवार अलग रहता है, अब वो अपना अलग बना खा रहा है ना। बाकी के बच्चे वो एक पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। होता है, ऐसा नहीं होता, जनरली आपने देखा होगा। मतलब एक माँ बाप के 4 बेटे हैं, 4 बेटों में बड़े बेटे की शादी अगर हो गई है तो बड़ा बेटा अगर अपना अलग रह के खा रहा है, कमा खा रहा है, तो वो अलग है। बाकी के 3 बेटे अनमैरिड है तो मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। तो जो अलग रह रहे हैं वो एक फैमिली है, दैट इज़ अ फैमिली, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है फैमिली इस परिवार में नहीं है, तो ये फैमिली जो है, ये फैमिली उस परिवार को बिलोंग कर रही है, कर रही नहीं कर रही है। और उस फैमिली में जो एलिमेंट है ये 3,4, ये 3,4 इस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ये 3,4 इस फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आई। ये जो सेट दे रखा है, जो वो फैमिली दे रखी है, वो फैमिली पूरी सेट को बिलोंग करेगी। वो फैमिली इस फैमिली का कोई सबसेट या प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो फैमिली उससे निकल के अलग रहने लगे, जाके उस घर से निकल के कहीं दूसरे घर में रहने लगे जाके, तब उसका इससे सबसेट या प्रॉपर सबसेट का रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए कि क्या कर रहा है, सेट ऑफ 2 1 2 5, 1 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है। अब हाँ, ये वाली बात हो गई थी। अब इसको देखिए, सेट ऑफ 1 2 5, क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं करेगा ना। मैंने क्या कहा, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, सेट तो ना बिलोंग करेगा, तो दिस इज फॉल्स है। इसके बाद देखिए ये क्या दिया है, 1 2 3, सेट ऑफ 1 2 3, 1 है ठीक है, 2 है ठीक है, 3 इसमें नहीं है, तो 1 2 3 इसमें नहीं है कहीं नहीं है। तो सेट के अंदर 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 3 नहीं है, इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, दिस इज फॉल्स। अब देखिए नल सेट, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नल सेट हर सेट का सबसेट भी होता है, नल सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट भी होता है, बोला था ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, लेकिन नल सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं करता है। कर सकता है अगर मुझे दिया हो, यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, ये सही नहीं है। अच्छा, नल सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो गया। अब ये क्या दिया बेटा, सेट ऑफ नल सेट, सेट ऑफ नल सेट इसका प्रॉपर सबसेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नल सेट अगर हम ले लें, देखिए इसके अंदर नल सेट है ही नहीं, नल सेट इसका प्रॉपर सेट है, लेकिन सेट ऑफ नल सेट जब यहाँ पे है नहीं तो वो इसका प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकता है? तो दिस इज आल्सो फॉल्स। क्लियर? तो ये सारे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ जल्दी से। डन इट? नोट कर लिया? तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस नंबर देखिए, मैंने 4 क्वेश्चंस तक बता दिए, 5 6 7 8 9। इन क्वेश्चंस को एक बार घर पे ट्राई करिएगा, लग जाए तो गुड, ना लगे तो वेरी गुड, ठीक है ना। मगर ट्राई ज़रूर करिएगा, और हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। और अब आप देखेंगे कि आगे जो आप पढ़ेंगे, अभी आप इसके बाद आएगा वेन डायग्राम, तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये सेट थ्योरी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सिंपल है। पता नहीं लोगों ने इसको क्यों इतना टिपिकल बना रखा है, इससे इजी चैप्टर नहीं है कोई, और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। लगता है ना ये थ्योरेटिकल टाइप से, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यही चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है। मेरे वीडियो आप देखेंगे, मेरे लेक्चर में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हर एक बात को मैंने बताया, हर एक बात को मैंने लिखाया है, तो उसको बहुत ध्यान से सुने, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और अपनी प्रॉपर स्टडी करें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज को लगाएंगे तो आपसे एक एक सवाल अपने आप लगेगा। मेरी भी हेल्प की ज़रूरत आपको ना के बराबर ही पड़ेगी, ठीक है ना।
चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके बाय।